मैंने आप लोगों को गैरत दिलाई है कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान की तरफ ना लेके जाए। खान साहब ने ये नहीं कहा था कि इस पासपोर्ट की वक़्त होगी, अहमियत होगी। इस तरह होती है रियासत मदीना। हमने इसलिए खान साहब के विजन को सपोर्ट की थी कि हमारे माएँ बहनें बच्चे भूखे मरेंगे। करीम, आपके जो बयानात होते हैं या आपकी जो वीडियोस होती हैं वो इतनी मीडिया पे वायरल हो जाती हैं और गवर्नमेंट जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करती है, ऐसा क्यों है? ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बात हमेशा वो करती हूँ जो सच्ची होती है। अगर उनको कड़वी लगती है, जो भी होता है, उनको जैसे भी चुभती है, इसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी जो मेरी ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि इसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, भाई मेरे माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मैंने पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। मैंने आप लोगों को गैरत दिलाई है कि आप लोग भी बाहर की कंट्री से कुछ सीखें और हमारे पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान की तरफ ना लेके जाएँ, हमारे पाकिस्तान को वो ना करें। बाकी मैंने अपने पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, या मैंने किसी इदारे के बारे में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तो एक सच बात की थी। क्यों खान साहब ने ये नहीं कहा था कि पासपोर्ट एक दिन ऐसा होगा कि इस पासपोर्ट की वक़्त होगी, अहमियत होगी, और इस पासपोर्ट पे वीज़ा लगाने के लिए इतनी स्टेटमेंटें, इतनी चीज़ें जमा करानी पड़ती हैं। वो उनका दिल करे तो वीज़ा देते हैं, ना दिल करे तो पाकिस्तानियों को, मतलब जितने हाई लेवल के कंट्री वो तो वीज़ा भी नहीं देते। तो ये पाकिस्तान की अहमियत क्या वो है? पाकिस्तानी कुछ सिर्फ दुबई के चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट है ये तो हम नहीं चाहते थे ना। दुबई का चले, जापान का पासपोर्ट हो, कनाडा का पासपोर्ट हो, अमेरिका का पासपोर्ट हो, यहाँ यूके का पासपोर्ट हो, ये जितने भी पासपोर्ट हैं उनकी कितनी अहमियत है। वो आपके हाथ में हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान का बाहर का कोई भी, मतलब किसी भी नेशनल मतलब हाथ में हो, तो सब आपको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, इतना वो कर रहे होते हैं। बल्कि इवन पाकिस्तान इमिग्रेशन पे आप बाहर की कंट्री का पासपोर्ट लेके जाओ तो वो भी झुक के मिल रहे होते हैं, और पाकिस्तानियों को वो इतना वो नहीं करते। अपनी कंट्री के लोग नहीं करते क्योंकि हर एक को पता है। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि इन चीज़ों को ऊपर लेके जाएं। तो अगर आप किसी को इस तरह की बात करो तो वो इनको चुभती है, तो ये तो एक सच्ची बात थी, और इससे तो आप सब भी एग्री करते हैं। क्यों आप लोग एग्री नहीं करते? आप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता है फिर कमेंट्स में आपको भी नीचे गालियाँ पड़ेंगी। बट मैंने एक सच्ची बात की थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाकी पाकिस्तान मेरा कंट्री है, मैं वहाँ पे ही पैदा हुई हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में बात की। इस पूरे जब से ये मामला शुरू हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब है, उन्होंने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। उसको पता है मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर ही नहीं सकती। शेख साहब को पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर ही नहीं सकती। शेख साहब मुझे जानते हैं ना। अच्छा, कैसे? बस जानते हैं, उनको पता है कौन मनी लॉन्ड्रिंग। मैं क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करूँगी, या मनी लॉन्ड्रिंग सीरियसली मुझे ये जो इशू बने ना, तो इसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उससे तो पहले नहीं। और दूसरा आप देखें अपने निज़ाम पे, ये मैं अगर कराची उसके वो आई हूँ, अब ये फिर भी बोल रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे FIA हुकाम की ड्यूटियाँ थी, उन्होंने मुझे क्लियर क्यों किया अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी तो। वो क्या वहाँ पे जो स्कैनर लगे होते हैं या जिसमें से आपका सामान होके आगे गुजरते हैं, तो उन्होंने क्यों पास किए और मैं इजीली लेके आ गई। तो ये जस्ट एक चिल था, एक मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और रियासत मदीना जो होती है उसके इनको बेसिक पॉइंट का नहीं पता। गरीब से गरीब होता जा रहा है, हमारी बहनें बाहर आ रही हैं, कहते हैं हम इसको बनाएंगे। कैसे बना रहे हैं खान साहब? इस तरह बनती है रियासत मदीना कि जस्टिस हो ही नहीं रहा, मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे। किसी मनी लॉन्ड्रिंग जो कर रहे हैं बड़े बड़े टाइकून बिग, अभी तक तो शेख रशीद ने उनको पकड़ा ही नहीं। उनके साथ बैठ के कह रहा था बकरा की अब कुर्बानी होने जा रही है। किसकी कुर्बानी है? अभी तुम डिज़र्व हो, तुम्हारी कुर्बानी होनी चाहिए। तब अभी तक तुमने मेरिट पे कोई फैसला ही नहीं किया, किसी को पकड़ा नहीं है। पता नहीं आपको किसने वज़ीर दाखिला बना दिया? अभी आप तो PTI के बहुत करीब थे, मैं टिकट होल्डर पे रहे जी। अभी आप PTI में ही हैं? मैं खान साहब को फॉलो करता हूँ। खान साहब के साथ जो बैठे हुए हैं मैं उनको डिसलाइक करता हूँ, क्योंकि खान साहब को नज़र ही नहीं आ रहा कि उनके साथ बैठे 3.5 साल हो गए हैं। क्या उन्होंने डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए? महंगाई बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है। हमने इसलिए खान साहब को तो नहीं, उनके विजन को सपोर्ट की थी कि हमारे माएँ बहनें बच्चे भूखे मरेंगे और बाहर निकल आएंगी हमारी बच्चियाँ, मेकअप करके रोडों पे खड़ी हो जाएंगी। इन्होंने हमें एक विज़न दिया था, ये खुद अपने विज़न से पीछे हट गए हैं और हमें कह रहे हैं कि नहीं जी मैं ये कर दिया। क्या किया खान साहब ने 3.5 साल में? साथ जो बैठे हुए सारे चोर बैठे हुए हैं। हलीम खान नंबर 1, जंगीर तरीन हुसैन नंबर 1 टॉप, और भी हैं, सारे बैठे हुए हैं। किस का मैं नाम लूँ? इस तरह होती है रियासत मदीना। जस्टिस पे कोई फैसला ही नहीं हो रहा मेरिट पे।